इंडिया के सभी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे वो ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स हो जो इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं, या फिर वो स्टेट एग्ज़ाम्स हो यानी किसी स्टेट के बच्चे, पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे दे सकते हैं, उन सभी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम छूटे ना और आप डिसाइड कर पाओ कौन सा इसमें से एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एग्ज़ाम के फॉर्म की डेट और एग्ज़ाम की डेट भी साथ में बताया करूँ, तो मैं उसको भी इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। ऐसे ही कोई भी आपका सजेशन होता है कि मैम ये चीज़ इंक्लूड करके बताओ, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी। आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बता दिया करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जो इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका नीट। नीट से अच्छा पैरामेडिकल के या मेडिकल के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट यूजी। अच्छा, एक और बात, ये जो भी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में बता रही हूँ वो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो या तो 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपना पैरामेडिकल कर चुके हो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम नहीं बता रही, 12th वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप बीएससी वगैरह कर चुके हो, फिर से बी फार्मा वगैरह करना चाहते हो, तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया में सबसे पहला एग्ज़ाम आता है आपका नीट। नीट के एग्ज़ाम से आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ये सब में तो एडमिशन लेते ही हो, प्लस पैरामेडिकल कोर्सेज़ में भी आप एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स है नीट के अंडर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, आप एनेस्थेसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ठीक है, एंड लैब टेक्नीशियन, ये सब में आप एडमिशन ले सकते हो नीट के स्कोर के बेसिस पे। तो आप नीट का एग्ज़ाम ज़रूर दो। अगर आप किसी भी मेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो नीट का एग्ज़ाम तो तय कर लो कि आपको देना है, ठीक है। अच्छा, नीट का एग्ज़ाम होगा कब? नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है और इसके फॉर्म मार्च में निकलने वाले हैं। मार्च के पहले हफ्ते में निकलेंगे, डेट अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एम्स PAAR, जिसके बारे में मैं लास्ट कई दिनों से वीडियोस बना रही हूँ। एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल का कोई भी अदर कोर्स करना है, एम्स में बी फार्मा नहीं होता, ये ध्यान रखना। एम्स में बी फार्मा का कोई फॉर्म नहीं होता, एम्स में बी फार्मा का कोर्स ही नहीं है। बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कों के लिए बीएससी नर्सिंग अगर वो करना चाहते हैं तो उनका जीएनएम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो लड़के नहीं कर सकते, ठीक है। तो एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स एम्स में हैं उसकी लिस्ट मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट्स में मांग सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। एम्स PAAR से ही बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो, दोनों का एक ही एग्ज़ाम है। अच्छा, लेकिन पेपर अलग अलग होते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म तो एक ही भरा जाता है लेकिन पेपर अलग अलग होते हैं। तो बीएससी नर्सिंग चूज़ करोगे तो नर्सिंग का पेपर मिलेगा, पैरामेडिकल वाला चूज़ करोगे तो पैरामेडिकल का पेपर मिलेगा। इसके जो फॉर्म है वो फरवरी के लास्ट में आते हैं, यानी कि इसी महीने के आखिरी वीक तक आ जाएंगे फॉर्म। जब भी आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप मेडिकल अपडेट्स का ना 2 प्लेलिस्ट सेव करके रखो। एक मैंने नीट से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है और दूसरा मैंने बना रखा है बाकी सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको सेव कर लो। हर एक अपडेट नीट से रिलेटेड और पैरामेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप सबके लिए, ओके। अच्छा, बात कर रहे थे हम एम्स पैरामेडिकल की, तो उसका जो फॉर्म है वो फरवरी के लास्ट में आ जाएगा और जो उसका एग्ज़ाम है वो 8 जून से 22 जून के बीच में होगा। 8 जून को बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है। ऐसे ही अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज़ का एग्ज़ाम अलग अलग दिन कंडक्ट किया जाएगा। तो टोटल 22 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CUET का एग्ज़ाम। CUET के थ्रू आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो और बी फार्मा के भी कुछ कॉलेज इस साल इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये कंफर्म मैं तभी बता पाऊँगी जब CUET के फॉर्म निकल जाएंगे।
तो एक बार आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करा, जो लोग बी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं और वो लोग अगर CUET के थ्रू करना चाहते हैं तो वो मुझसे एक बार फॉर्म निकलने के बाद ज़रूर कांटेक्ट करना। कांटेक्ट आप मैसेज में कर सकते हो, कांटेक्ट आप मुझसे कमेंट्स में कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट्स में। किसी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो पे आप कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगी। तो CUET का जो फॉर्म है वो फरवरी में आने वाला है, पर डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, पर फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी आने वाले 3-4 दिनों में फॉर्म आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो आप बहुत एक्टिव रहना CUET के फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है जून में इसका जो एग्ज़ाम है वो 15 मई से 31 मई के बीच में होगा, 31 मई, 15 मई से 31 मई के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम है AIPMCET, ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट। ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, पर इसकी डेट ओवर हो चुकी है। फॉर्म की डेट अभी है 10 फरवरी तक डेट है, पर एग्ज़ाम इसका 11 ही फरवरी को है। तो अगर आप प्रिपेयर कर पाओ तो इस फॉर्म को भर दो, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हो। पर ये एक बहुत अच्छा फॉर्म था, लेकिन मुझे बताने में भी देर हो गई और मेरे पहले पैरामेडिकल के उतने ज़्यादा बच्चे थे नहीं, पर आप लोग मुझसे जुड़े तो मैं पैरामेडिकल की इन्फॉर्मेशन आपको देने लगी, वरना मैं इस फॉर्म के बारे में पहले ही बताती आपको। इसके फॉर्म की लास्ट डेट 10 फरवरी है और इसका एग्ज़ाम 11 फरवरी को ही हो जाएगा। तो अगर आप कैपेबल हो देने के लिए तो इसको दे दो, ये अच्छा एग्ज़ाम है। पूरे ऑल इंडिया का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, सभी कोर्सेज़ के लिए, पैरामेडिकल के हर कोर्स के लिए। पैरामेडिकल के 2 प्राइवेट जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत फेमस एग्ज़ाम है। एक है बिट सेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका फॉर्म उसका निकलेगा 10 जून को और उसका एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई से 26 जून तक, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पर फेमस है। अगर प्राइवेट में देखा जाए तो फेमस है बिट सेट का एग्ज़ाम, ठीक है। और एक IPU सेट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का सेट का जो एग्ज़ाम है वो भी बड़ा फेमस है, लेकिन अगेन ये भी आपका प्राइवेट एग्ज़ाम है। ये सारे आपके ऑल इंडिया के एग्ज़ाम हैं। जो IPU सेट का फॉर्म है वो अभी ओपन हुआ नहीं दिखा रहा है, ना ही उसकी कोई नोटिफिकेशन दिखा रही है, सो आई कांट इन्फॉर्म। जब भी आती है नोटिफिकेशन मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो ये सारे जो भी एग्ज़ाम मैंने बताए ये ऑल इंडिया के लिए है। इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो तो इन सब में से कोई भी फॉर्म आप भर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। बस आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आता है वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, यानी आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ का आप फॉर्म भर सकते हो। और इस स्टेट के कई सारे फॉर्म ऐसे भी हैं जिसे ऑल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उस स्टेट वाले बच्चों के लिए 80% सीट रिज़र्व रहेगी। जैसे मैं यूपी का अगर बताऊं तो यूपी के लिए CP नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम से क्या होगा, 80% सीट, 100 में से 80 सीट यूपी के बच्चों के लिए रहेगी और 20 सीट्स बाहर के बच्चों को दी जाएगी। तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में इस तरह की कुछ चीज़ें रहती हैं। तो मेरा सजेशन आपको के लिए ये रहेगा कि अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसी स्टेट का फॉर्म भरने की प्रेफरेंस करो। और अगर आपको उस स्टेट में कोई एग्ज़ाम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका कोई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, तो उस केस में आप ऑल इंडिया वाले एग्ज़ाम भरो, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। अच्छा, तो यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के लिए 3 एग्ज़ाम है मेरी लिस्ट में। पहला है CP नेट जो कि UPUMS सैफई करवाती है, यूनिवर्सिटी है, और यूपी के किसी भी कॉलेज में आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो, बी फार्मा में, GNM में और ANM में। पहले ये जो एग्ज़ाम था ना वो अदर कोर्सेज़ के लिए भी था। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आती जा रही हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप नई अपडेट्स देखा करो, पुरानी वीडियोस मत देखा करो वरना फंस जाओगे, ठीक है। जो भी जब से CUET का एग्ज़ाम आया है ना तब से सभी एग्ज़ाम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रही हूँ 2024 की। आप बहुत पुरानी वीडियोस देख के फिर ये मत कहना कि मैम ये एग्ज़ाम तो ऐसे होते थे। वो होते थे, अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हर साल आते हैं, तो आप लेटेस्ट न्यूज़ देखा करो, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए जो CP नेट का एग्ज़ाम है वो 3 कोर्सेज़ के लिए है, बी फार्मा, ANM एंड GNM, ठीक है। इसमें आप मैथ से हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तब भी अप्लाई कर सकते हो। CP नेट की कंप्लीट डिटेल पे मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको जाके देख सकते हो। इसका लिंक भी आपको उसी दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया। नेक्स्ट है CPET का एग्ज़ाम जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। इसकी फ़ीस थोड़ी हाई रहती है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी 2000 से 3000 तक रहती है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ से करना तो कर सकते हो। इसका जो फॉर्म है, CPET का जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका अप्रैल में आएगा और जून में एग्ज़ाम होगा। CP नेट के जो फॉर्म है वो जून में आएंगे, जुलाई में उसका एग्ज़ाम होगा।
सी नेट का भी एग्ज़ाम होता है, स्पेशली नर्सिंग के लिए होता है। ये भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। अगेन फ़ीस थोड़ी सी हाई रहती है इसमें। इसका जो फॉर्म है वो जून में आएगा, अप्रैल में आएगा और एग्ज़ाम आपका जून में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के लिए। बिहार के लिए बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है BCECEB। ठीक है। इसके फॉर्म आपके मई में आएंगे और जून में आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपके BSc नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, इन सब के लिए है। इनमें से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो BCECEB का एग्ज़ाम दे सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड के लिए। झारखंड के लिए है JCECEB। इसका एग्ज़ाम आपका जो फॉर्म है वो नवंबर में आएगा और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। काफ़ी डिले है इसके फॉर्म में। और इसके लिए फार्मेसी का एक और एग्ज़ाम होता है PMECE। ठीक है। झारखंड में ही फार्मेसी का दूसरा एग्ज़ाम है PMECE। इस पर भी आप गौर कर सकते हो। किसी भी फॉर्म की आपको डिटेल चाहिए तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज़ एक एक एग्ज़ाम के अगर मैं डिटेल बताने लगूँगी तो वीडियो घंटों तक चली जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का। महाराष्ट्र में आपका MHT सेट का एग्ज़ाम होता है, जिसके फॉर्म आपके आते हैं मार्च में। फॉर्म ओपन है एक्चुअली, March 1 को उसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और अप्रैल 16 से अप्रैल 23 तक उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें भी कई सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि B फार्मा है, D फार्मा है, BE, BTech, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम पैरामेडिकल के लिए, वो है CGPPHT। ठीक है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप B फार्मेसी कर सकते हो मेनली, और इसका जो फॉर्म है वो नवंबर में आएगा और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके एग्ज़ाम की डेट्स अभी आउट नहीं है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एंट्रेंस एग्ज़ाम B फार्मा के लिए एंड अदर के लिए। मध्य प्रदेश का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसे नहीं कह सकते एक्चुअली। मध्य प्रदेश में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। मध्य प्रदेश में एक बोर्ड है MPPEB या PEPT उसे कहते हैं। इस बोर्ड के थ्रू अगर आप पढ़े हो तो आपके डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं। बस आपको फॉर्म एक भरना होता है और उसके लिए चॉइस फिलिंग करनी होती है अपनी। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो डेट है वो जून में रिलीज़ हो जाएंगे फॉर्म, और उसके बाद आपको कॉलेज की चॉइस फिल करनी होगी कि कौन सा कॉलेज आपको पसंद है, किसको टॉप पे रखोगे। फिर आपके मेरिट के अनुसार उसमें एडमिशन मिलता है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है मध्य प्रदेश का। इसमें आपका जो चॉइस फिलिंग है वो जुलाई में होगा और फॉर्म भरे जाएंगे जून में। ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, पर अभी इसमें डिले है तो इसके क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी आउट नहीं हुई है। ठीक है। तो आप मई जून तक इसके लिए वेट करो। नेक्स्ट आपका है राजस्थान का B फार्मेसी का एग्ज़ाम, जिसे RUHS कंडक्ट कराती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। इसमें आप BSc नर्सिंग, B फार्मा, BMLT, B ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सब कर सकते हो। इसके जो फॉर्म है वो जून में रिलीज़ होंगे और अगस्त तक चलेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 16 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे उत्तराखंड PEE कहते हैं। इसमें आप BMLT, MLT, B ऑप्टोमेट्री, B फार्मा ये सब कोर्सेज कर सकते हो। मई में इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे, जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में कोई भी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशली दिल्ली के लिए मुझे नहीं मिला। बाकी ऑल इंडिया के लिए एम्स PAR दिल्ली से ही होता है, पर स्टेट का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिल्ली के लिए मुझे नहीं मिला। ठीक है। एज़ पर माई नॉलेज, मुझे जितने नॉलेज है फॉर्म के बारे में मैं वो सब आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है एक आध मुझसे छूट जाए, जो छूटे आप मुझे सजेस्ट करना, सारे बच्चों का भला हो जाएगा। आप कमेंट में मेंशन कर देना अगर आप इनके अलावा किसी अदर एग्ज़ाम के बारे में जानते हो तो। ठीक है। क्योंकि एक दूसरे का साथ देने से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मुझसे छूट रहा है, आपको मालूम है, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो ताकि सभी को पता चल सके। ओके। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के लिए डीमर हरियाणा। ओके, DMER हरियाणा। इसमें ANM, GNM, BPT के लिए कर सकते हो। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ना वो पिछले साल तक हो रहा था। इस साल की कोई गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम CUET की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं, तो ये उनमें से एक हो सकता है। ठीक है। तो इसके फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कंफर्म न्यूज़ मैं जून में ही दे पाऊंगी जब इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। बहुत सारे एग्ज़ाम CUET की वजह से कैंसिल हुए हैं, तो ये उनमें से एक हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
नेक्स्ट है आपका पंजाब सेट का एग्ज़ाम, जो PU सेट आप कहते हो इसे। इसका जो फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा, यानी आने ही वाला है उसका फॉर्म, और एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। इसके थ्रू स्पेशली आप B फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। एक और एग्ज़ाम होता है आपका पंजाब में PPBMET, ये नर्सिंग के लिए स्पेशली होता है। अगर आप नर्स बनना चाहते हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू। नेक्स्ट है हिमाचल के लिए HP सेट का एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश के लिए। एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो 21 मार्च को रिलीज़ होगा और एग्ज़ाम की डेट है 10 मई, और इससे आप B फार्मा, BSc नर्सिंग ये सब में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल के लिए WBJEE, इसका जो फॉर्म है वो 5 फरवरी तक इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और 5 फरवरी तक इसके फॉर्म हैं, तो बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म ख़त्म होने वाला है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो इसका फॉर्म फिल कर दो। एग्ज़ाम आपका 28 अप्रैल को होगा, ठीक है, 28 अप्रैल। और इसके थ्रू BSc नर्सिंग, B फार्मा, BTech इन सब में आप एग्ज़ाम ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा और इसके लिए एक अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है WBJEE JENPAS। ये एग्ज़ाम का फॉर्म का नाम है BSc नर्सिंग के लिए फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात JUG सेट, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म ओवर हो चुके हैं तो उसकी बात नहीं करूँगी, मैंने इसके बारे में नोटिफाई किया था यूट्यूब चैनल पे अपने। नेक्स्ट है कर्नाटका का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है K सेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट है 10 जनवरी से ही, और 14 फरवरी उनकी लास्ट डेट है। इसका एग्ज़ाम आपका 18, 19, 20 अप्रैल को होगा, ठीक है, 3 दिन इसका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट इससे आप BSc नर्सिंग, B फार्मा, वेटरनरी साइंसेस, बहुत अच्छी बात है कि इससे वेटरनरी साइंसेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। वेटरनरी साइंसेस का मतलब होता है कि जानवरों के आप एक तरह से डॉक्टर कहलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के थ्रू आप नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है ना, उनके पैरामेडिकल कोर्स के एग्ज़ाम इस यूनिवर्सिटी के थ्रू होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा एग्ज़ाम तो मुझे नहीं मिले, पर ये सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा के कोई भी एग्ज़ाम नहीं होते हैं पैरामेडिकल के लिए, आपको नीट, एम्स ये वाले एग्ज़ाम्स ही देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल एग्ज़ाम, जिसे JKBOPEE, जम्मू एंड कश्मीर पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम भी कहते हैं या फिर JK सेट कहते हैं इसे। इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च, 31 मई, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल में होगा। इसे सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे भर सकते हैं, बाकी कोई नहीं भर सकता, ठीक है। लेह लद्दाख के भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का एग्ज़ाम OJEE। उड़ीसा के एग्ज़ाम का जो फॉर्म की डेट है 25 जनवरी से 15 मार्च के बीच में रहने वाली है, यानी कि फॉर्म आउट हो चुके हैं, और एग्ज़ाम आपका 6 मई से 10 मई के बीच होगा। मैं इसको इस वाले जो वीडियो है ना, इसके लिए मैं इंडिया का मैप लेके बैठी थी कि कोई स्टेट मुझसे छूट ना जाए, वरना फिर आप लोग मुझसे पूछोगे कि इस वाले स्टेट का क्यों नहीं बताया। तो मैं इंडिया का मैप लेके बैठी थी और ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बता रही हूँ। फिर भी कोई अगर छूट जाए तो आप ज़रूर कमेंट में कर देना ताकि सब बच्चों को पता चल जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। मैं ऑल राउंडर नहीं हो सकती हूँ, मेरी जानकारी में जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे सब कुछ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तेलंगाना में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं मुझे मिला पैरामेडिकल के लिए, नीट के थ्रू ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। नीट, CUET जो ऑल इंडिया वाले मैंने एग्ज़ाम बताए उसके थ्रू आप ले सकते हो। तमिलनाडु के लिए अपना खुद का तमिलनाडु TNB फार्मा एग्ज़ाम होता है, जिसके फॉर्म मई में निकलेंगे और उसका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। केरला के लिए KEAM है, मेनली इसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है, ये एग्ज़ाम भी कैंसिल होने की संभावना है। सो इसका फॉर्म जब तक आउट नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैंने इंडिया के सभी स्टेट्स के फॉर्म के बारे में बता दिया जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ करवाते हैं, प्लस मैंने ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स के बारे में भी बता दिया। किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं उसमें डिटेल में आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड परेशान हो, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। बाय, टेक केयर।